ये प्रार्थना कर सकता है? कर सकता है। ये तो उत्तम बात है। अपने साधन भजन का फल दूसरों को देखकर और उनको सुख मिले, उस सुख से हम सुखी हैं, यही तो साधुता है। अपने दूसरों के दुख को ले लें और दूसरों को हम सुख प्रदान करें, यही हमारी विशेषता है। भगवत पार्षद, संत या भगवान का दासत्व या शरणागति भक्ति, यही विशेषता। हम जन साधारण से इसी बात में विशिष्ट हैं कि हम दूसरों के दुख भोग लें, लेकिन दूसरों को दुखी देख करके हमारा हृदय सुखी ना हो। कभी हमारा हृदय दुखी हो जाए कि हे भगवान, मेरे पास जो भी भजन पूजन इसको मिल जाए, कभी दुखी ना हो, ये सुखी रहे। इसी के लिए संतत संत प्रशंसत देहि, तभी संतों की प्रशंसा होती, तभी भक्तों की जय जयकार की जाती। जो हमारा बुरा करें उनका भी बुरा ना हो, उनका भी भला हो, यही तो भक्ति का हृदय है। गोस्वामी जी संत हृदय की महिमा लिख रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, बोले संतों का हृदय मक्खन के समान। पर उसमें गलती हो गई कि मक्खन में तो जब स्वयं आंच लगती तब पिघलता है। बोले ये तो गड़बड़ हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। बोले संतों का हृदय कैसा? बोले माखन जैसा। बोले कवियों ने कहना चाहा पर कह नहीं पाए, क्योंकि माखन में दोष है, निज परिताप द्रवय नवनीता। जब निज ताप लगता है तब मक्खन पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए उन्हें संत कहते हैं। तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने भजन को दें, अपने पुण्य को दें, तो उससे पलटकर उसे और बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि उस दान का भी तो पुण्य मिला, उसने उसको सुख प्रदान किया, इससे उसका और मंगल होता है। पर छोटा हृदय वाला ऐसा नहीं कर सकता कि इतनी कठिनता से दान पुण्य भजन हम करते हैं, हम दूसरे को दे दें। पर इसमें रहस्य है, जहां आप दूसरे को दिया तो कई गुना बढ़ करके और अब आपको मिल गया। इसीलिए कोई सत्संगी ही ऐसा कर सकता है, संसारी पुरुष नहीं कर सकता। मैं अपने सारे पुण्य सारा भजन आपको देता हूं, आप सुखी हो जाओ, आपका मंगल हो जाए। संतों का भजन अपने लिए नहीं होता, वो जगत के लिए होता है। संतों को जो प्रणाम भी करते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनकी सेवा से जो थोड़ा भी हित, तो उन्हीं के पास भजन अपने आप चला जाता है, उनका मंगल होता है। इसीलिए कहा गया है, संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, संत जगत मंगल स्वरूप हैं। वो जो भजन करते हैं। कृष्णा तौर जी पुणे से। राधा राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से 1.5 साल से राधा नाम का जप करता हूँ। राधा नाम जप करते समय श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का स्मरण करते अत्यंत तीव्र लालसा अंतःकरण में उत्पन्न होती है। इस तरह नाम स्मरण करने से अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनुभव होता है, कभी कभी आंखें भी भर आते हैं। गुरुदेव क्या इस प्रकार मुख से राधा नाम जपते समय श्री कृष्ण नाम का कृष्ण जी का स्मरण करने से श्री कृष्ण करो या ना करो, अपने आप जबरदस्ती होने लगेगा। अरे पक्का पक्का राधा नाम का चमत्कार ही है कि श्री कृष्ण अपने आप सामने नाचने लगेंगे, वो ध्यान में छा जाएंगे। जपो तो चुपचाप राधा राधा राधा, और ये आंखों में आंसू आना, ये भागवतिक सब बहुत कृपा की बात है, पर इसे छुपाओ, इसे कहना नहीं। जो भागवतिक कृपा हो ना, जैसे भगवान के प्रति रोना है, भगवान के प्रति जो प्यार है, उसे अपना प्यार छुपाया जाता है ना। प्रभु का प्यार हम लोग छपाने लगते हैं और संसारिक प्यार छुपा लेते हैं। हमें लगता है भगवान का प्यार छुपाना चाहिए, जिससे वो अधिक बढ़े। छुपाने से प्रेम बढ़ता है। हम एकांत में रोए, एकांत में भगवान से प्रार्थना करें, वो बातें किसी को बताएं ना। अगर कोई पूछ भी ले एकांत में रोते समय कि आप प्रभु के लिए रो रहे थे क्या, तब कहते नहीं नहीं, हमारे ऐसे भाग्य का, हमें तो शरीर में दर्द है, या अमुक परेशानी है, उस या अम्मा की याद आ गई है, या कुछ ऐसा बहाना बना दे जिससे कोई जान न पावे कि हम भगवत प्रेमी हैं। तो प्रेम और आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप जी?